हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ टमाटर के पौधे के बारे में। अगर आपने अपने घर में भी टमाटर के पौधे लगा रखे हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुई और मुझे लगा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। उससे आपके प्लांट को और आपके जो आने वाले फल हैं, टमाटर हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। सबसे पहली बात कि अगर आप टमाटर के बीज लगाना चाहते हैं तो आप घर के ही जो नॉर्मल टमाटर हमारे घर में आते हैं, कोई से भी देसी टमाटर हो, कोई भी टमाटर आप खाते हैं वही टमाटर से बीज लगा सकते हैं। ये मैंने अपने घर के ही टमाटर से बीज लगाए थे, उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूँगी तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका पौधा बड़ा लग चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, तो अब आपको कुछ काम करना होंगे जिससे आगे जाके आपके प्लांट में जो खासकर टमाटर के प्लांट होते हैं ना, तो टमाटर के, मिर्ची के प्लांट होते हैं, इसमें पत्तियाँ सिकुड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से आगे जाकर पूरा ही प्लांट सिकुड़ता चला जाता है और इसमें फूल कम बनते हैं या बनते हैं तो उसमें जो फल है वो नहीं बन पाता, फूल बनकर गिर जाते हैं। तो ये देखिए, ये प्लांट मेरा 20 से 25 दिन पुराना है और ये देखिए इसमें अच्छे से, ये देखिए आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको फूल बनते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका प्लांट बढ़ नहीं रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी जो मिट्टी है उसे अच्छा बनाना है। जब भी प्लांट लगाएं उसको, जो छोटे पौधे तैयार करते हैं तो उसके लिए जो प्लांट की मिट्टी तैयार करना है आपको, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं, गोबर की खाद और नॉर्मल सॉइल ले लीजिए, दोनों को बराबर मिलाकर आप इस तरह से किसी भी गमले या इस तरह से, देखिए मैंने राइस बैग लिया हुआ है, इसमें भर सकते हैं आप। और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप जो किचन कंपोस्ट बनाते हैं, किचन वेस्ट है, वो ले सकते हैं। और अगर आपका प्लांट में इस तरह की जैसे पत्तियाँ इस तरह से सिकुड़ने लगती हैं, आपने देखा होगा, कई वीडियो में देखा होगा या आपके साथ हुआ भी होगा, पत्तियाँ पूरी तरह से सिकुड़ने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, तो वो आपके प्लांट में होती है कैल्शियम की कमी। तो उसको अगर आप दूर करना चाहते हैं, आपको लगता है आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी है, तो मिट्टी बनाते वक्त अगर ऐसा किया नहीं है तो आप कर सकते हैं, आप थोड़ी सी गुड़ाई करें। और एक ये देखिए आप कितना ग्रो बैग है, इतने बड़े ग्रो बैग के लिए आप 1 चम्मच चूना ले लीजिए। जो चूना होता है वो 1 चम्मच आप ले लें और इसकी मिट्टी में साइड से, जड़ों से दूर साइड से पूरी मिट्टी में डालकर हल्की सी गुड़ाई कर दें, तो वो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और आपकी जो पत्तियाँ सिकुड़ेंगी नहीं। और जब पत्तियाँ नहीं सिकुड़ेंगी तो फूल बनेगा, फूल बनेगा तो उसमें फल ज़रूर आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि फूल बनकर सिर्फ गिर जाएंगे या फल छूट आएगा और फल भी सिकुड़ने लगता है कैल्शियम की कमी की वजह से। ये हो गई एक बात कि आपको कैल्शियम की कमी पूरी करना है और इसकी मिट्टी कैसे बनाना है। दूसरा, इसमें जो है सकर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें सकर्स कौन सा है और आपकी जो फल देने वाली ब्रांच है वो कौन सी है। तो इसमें देखिए नीचे बहुत ज़्यादा सकर्स लगे हुए थे, मैंने अभी कट किए हैं। ये देखिए, ये कुछ सकर्स इसमें लगे हुए थे, पहले मैंने इसे छोटे से इस तरह से इस कंटेनर में लगाया हुआ था, लेकिन मैंने इसको अभी अभी इसको इस तरह के बैग में रिपोर्ट किया हुआ है। तो उसमें जो नीचे की आपकी स्टेम्प होती है, उसमें जितने भी नीचे इस तरह की शाखाएँ निकलती हैं, तो ये देखिए मैंने अभी इनको कट किया हुआ है। इस तरह की 3-4 ब्रांचेस निकल रही थी नीचे की तरफ, तो मैंने कट कर दी हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप जब नीचे से इस तरह की ब्रांचेस हटाते जाएंगे ना, अभी आपका प्लांट और बढ़ेगा, तो फिर मैं इसकी जो नीचे की ये वाली ब्रांचेस हैं तो ये भी हटाती जाऊँगी। तो जो प्लांट की मिट्टी होती है, खाद होती है, जो भी फर्टिलाइज़र हम इसको देते हैं ना, वो सीधे ऊपर वाली ब्रांचेस को मिलने लगता है, तो वो ब्रांचेस ज़्यादा घनी होती हैं, बड़ी होती हैं और उसमें ज़्यादा फूल और ज़्यादा फल आते हैं। तो जो भी खाद हम मिट्टी में देते हैं या बाद में देते हैं या बनाते टाइम देते हैं ना, तो वो सारी खाद ये वाली ब्रांचेस पहले ले लेती हैं, तो इस तक वो सारा प्रोटीन, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन वो सब पहुंच नहीं पाता। तो इस तरह की जो भी ब्रांचेस हों नीचे की तरफ से हों वो आप हटाते जाएं। और मिट्टी के आसपास अगर कोई भी आपकी ब्रांच निकल रही है, कुछ भी सकर्स निकल रही है, तो उसे ज़रूर कट कर दें। मैंने इस कंटेनर में से इसे इसलिए हटाया क्योंकि एक ये टमाटर का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आधे से ज़्यादा मिट्टी के अंदर होना चाहिए, यानी कि इसकी जो स्टेम होती है ना, ये अभी आपको इतना दिखाई दे रहा है ना, ये इससे डबल था। अभी इस टाइम जब इसमें लगा हुआ था तो डबल दिखाई दे रहा था। मैंने इसको इसमें शिफ्ट इसलिए किया है क्योंकि टमाटर की आपकी जो भी
प्लांट होते हैं उसको आधे से यानी 50% से ज़्यादा मिट्टी के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो इसकी स्टेम पे बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितना ये मिट्टी के अंदर होगा उसमें उतनी ज़्यादा रूट्स निकलती हैं, और जितनी ज़्यादा रूट्स निकलेंगी चारों तरफ मिट्टी में फैलेंगी, प्लांट उतना ही हेल्दी, उतना ही घना और उतना ज़्यादा फूल और फल देने वाला बनेगा। तो इसलिए मैंने इसको 50% मिट्टी के अंदर कर दिया है, और जो भी नीचे की तरफ इसकी सकर्स निकली थी वो कट कर दी हैं। अब जो भी इसकी एक्स्ट्रा सकर्स निकलती जाएंगी ऊपर की तरफ ये बढ़ेगा तो मैं नीचे से कट करती जाऊँगी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और एक सकर्स की पहचान और होती है कि आप ऊपर वाली सकर्स की पहचान कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये फूल बन रहा है, तो ये फूल बन रहा है तो यानी कि ये ब्रांच आपकी हो गई फूल और फल वाली, ये फल देने वाली ब्रांच है आपकी। और इसी के जस्ट बगल से ये देखिए एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है, तो ये होती है एक्स्ट्रा जो सकर्स होती हैं, ये वो है। तो इसमें कोई फूल नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो ना के बराबर। इसका फल छोटा होता है और सिकुड़ जाता है, लेकिन हमें सारी एनर्जी इस ब्रांच को देनी है। तो इसलिए हम ये जो एक्स्ट्रा वाले जो साइड में निकलते हैं ना फूलों के ब्रांच के बगल से जो एक सकर्स निकली, उसको हल्के से पिंच करके देखिए इस तरह से इसको हटा देंगे। तो उससे जो भी एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी वेस्ट हो रही थी जो इस ब्रांच पर, वो सारी इस ब्रांच पर आ जाएगी। तो फूल भी अच्छा आएगा और फल अच्छा बड़ा साइज़ का आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करना है। और जब आपका प्लांट अच्छा इस साइज़ का हो जाए 2 से 2.5 फुट का, तो 2 फुट का, तो आपको उसकी जो एक्स्ट्रा सकर्स हैं वो निकालना है। और उसकी मिट्टी में अच्छा, सब्जी वाले प्लांट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाद देना होती है, तो आप 15 से 20 दिन में कोई ना कोई खाद इसको ज़रूर देते रहें। तो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।